हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो भी अभी भी करंट में घटनाएं हुई हैं और इसके पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको बेनिफिट हो, ठीक है। लाइक तभी कीजिएगा जब आपको क्लास पसंद आए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास। पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और लोकसभा सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 हैं। और सबसे ज़्यादा किस राज्य की लोकसभा सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की ही है। अगला प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों 31 है और विधानसभा की 404 सीटें हैं। मानचित्र की बात करें तो दोस्तों मानचित्र में उत्तर प्रदेश कहाँ पे आता है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों मानचित्र में इस स्थान पर आता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 1076 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किया है। और दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही दोस्तों, जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ही खोला गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में कौन बने हैं? गोविंद माथुर जी बने हैं। साथ ही दोस्तों एक प्रश्न और है इम्पोर्टेंट कि भारत का पहला हाथियों का अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है। इससे रिलेटेड दोस्तों 50 क्वेश्चन और लाए गए हैं उत्तर प्रदेश से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। दोस्तों पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि 21 फरवरी को आरंभ हुई किशोरियों के लिए नई योजना क्या है? तो दोस्तों वो है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु नाट्य एकेडमी कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, सॉरी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों राष्ट्रीय कृषि वाणिज्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों जो भारतीय कला भवन है ना, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। इन सारे क्वेश्चन पर केयर कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में 1981 में स्थापित किया गया। साथ ही अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों अनुसंधान से एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में है, उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यायिक प्रशिक्षण की बात करें तो इसका अनुसंधान केंद्र दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं? तो दोस्तों आगरा को लेदर पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो दोस्तों वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? तो दोस्तों ये जो लोक नृत्य राहुला है ना, ये इसका संबंध बुंदेलखंड से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये कि राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा आंवले की उत्पादन की जाती है। अगला प्रश्न है कि किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों किसान मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कॉलेज पार्क की स्थापना की गई? नॉलेज पार्क की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये प्रश्न पढ़ाया जा चुका है, अभी हमने करंट अफेयर उसकी क्लास ली थी जीके की, वहाँ पे बताया था दोस्तों। ये गौड़ जो समूह है ना, जनजाति, ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से पाई जाती है।
अगला प्रश्न है 15 नंबर है कि राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। तो दोस्तों वो बुलंदशहर में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो अल्प समुदाय यानी मुस्लिमों का सर्वाधिक केंद्रीकरण दोस्तों रामपुर में है, जहां से आजम खां आते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि राज्य के किस क्षेत्र से चारकुला लोक नृत्य का संबंध है। तो हम आपको बता चुके हैं दोस्तों ब्रजमंडल यानी मथुरा से है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है। तो दोस्तों मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो सबसे कम वर्षा मथुरा क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना दोस्तों पिपरी सोनभद्र में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की परंपरा है। तो दोस्तों लठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना क्षेत्र में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वायु अपर्दन के कारण राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों वायु अपर्दन की बात करें तो सबसे ज्यादा मथुरा जिला सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में आयुर्वेदिक महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो दोस्तों आयुर्वेद महोत्सव राज्य में दोस्तों झांसी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ। तो ध्यान दीजिएगा 1937 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले में होता है। तो दोस्तों ये धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जितने भी अनुसंधान संस्थान है दोस्तों तो इन्हें केयर से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। राज्य का कौन सा जिला नाथनगरी नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गोरखपुर जिला नाथनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो की जन्मस्थली किस जिले में है। तो दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में हम आपको बता चुके हैं और इनका जो जन्म स्थल है दोस्तों उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से बीएचयू का नाम भी आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राज्य में मार मृदा कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों राज्य में मार मृदा झांसी में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये प्रयागराज में स्थित है। क्या? शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। साथ ही आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से। जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस ये सारी तैयारियां कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जाएं। यूपीपीसीएल और आरआरबी जेई वाले भी पढ़ लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो दोस्तों 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए लाया गया है। ये वाराणसी में किया गया था दोस्तों। और हम आपको बता दें वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो गोविंद माथुर, हम आपको बता चुके हैं, यह प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है कि मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों मनरेगा का एक सर्वे हुआ है जिसमें अगर राज्य की बात करें तो दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है।
अगला प्रश्न है रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया? अभी हाल ही में किया गया है अयोध्या में। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2018 के मध्य कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये 2018 में किया गया है और लखनऊ में किया गया है। और ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पे लाए गए हैं, आप ये मत सोचिएगा पिछले क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि देश के विशालतम इक्यूबलेटर की स्थापना राज्य के किस जिले में की गई? तो दोस्तों ये की जाएगी, तो दोस्तों ये लखनऊ में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मेले का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने 2018 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस नए केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों 2018 में निर्णय लिया था वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें 43 नंबर है दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा नवीन और सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? तो दोस्तों ये 5 दिसंबर 2017 को प्रदान की गई थी। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्माइल ट्रेन के द्वारा 14 जुलाई 2019 को राज्य की किस कार्यक्रम में शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया स्माइल मसाल ज्योति कार्यक्रम का। अगला प्रश्न है कि राज्य के नागरिकों की शिकायत को सुनने और उनके निराकरण के लिए राज्य सरकार ने किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की? तो हम आपको बता दें 1076 की शुरुआत की है, इसके पहले भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राज्य की महिलाओं को सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली पिंक बस सेवा कब आरंभ की गई? तो दोस्तों ये 6 मार्च 2019 को आरंभ की गई। अगला प्रश्न है कि राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये जन आरोग्य अभियान का शुरुआत 1 मार्च 2019 को किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि वह शहर कौन सा है जहां प्रधानमंत्री के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वो है ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है कि धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो दोस्तों ये विष्णुप्रयाग में मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे पास माइक की सुविधा नहीं है, हम थोड़े पुअर फैमिली से आते हैं और हम अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई इशू आएगा वॉइस का तो हमें माफ़ कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर बनता है दोस्तों, और हमारी मेहनत पे आप सब्सक्राइब किया कीजिए या शेयर किया कीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी ना लगे तो प्लीज़ आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें पुअर भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।